जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे सर्वोच्चम और सबसे उत्तम और तंत्र की सबसे एक ताकतवर साधना लेके आ रहा हूं, जो कि यह साधना पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण साधना है और 1001% इसके ऊपर मैं पूरी गारंटी देता हूं और खुली शर्त भी रखता हूं इसके ऊपर मैं भी। यह साधना 1000% पूर्ण रूप से बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण साधना है और बिल्कुल खुली आंखों से यह प्रत्यक्षीकरण साधना है। ये खुली आंखों से इसी साधना को करना है और यह साधना एक सबसे ताकतवर साधना है। इस साधना को करने से पहले आप एक बार अच्छे तरीके से सोच लीजिए जिसको यह क्रिया करनी है, और जो भी इंसान इस साधना को पूर्ण रूप से कर लेता है और उसको जिंदगी में कभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे ताकतवर देवी की साधना है जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। मैं ये साधना शमशान काली, मां शमशान काली की साधना है, जो कि पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण साधना है, मां शमशान काली की साधना। इस साधना को करने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें मैं बता दूं, मैं जो इसकी चेतावनियां है, जो इसके नियम है इस साधना के, इस साधना को आपको करना किस प्रकार से है, ये सभी चीजें मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप देखिए, ताकि आप लोगों को हर चीज को पूर्ण रूप से, हर एक छोटी से छोटी चीज को विस्तार से समझ में लगे भी। साधना होती क्या है, तंत्र होता क्या है, शक्तियों का क्या महत्व होता है, हर चीज का। पहली चीज तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं, कोई भी आप लोग साधना करते हैं, चाहे वो साधना कोई छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी साधना हो, कोई भी आपको साधना करनी है, गुरु के निर्देश अनुसार ही साधना कीजिए। आप कोई भी आप साधना करते हैं, कोई भी साधना करते हैं आप लोग, गुरु दीक्षा के बिना साधना मत कीजिए, गुरु मंत्र के बिना साधना मत कीजिए आप, क्योंकि जब भी आपके सामने कोई कठिन से कठिन परिस्थिति होगी साधना के भीतर, जो कि आप जिस स्थिति से नहीं बच पाएंगे, तो उस स्थिति के भीतर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक गुरु मंत्र ही होता है जो आप लोगों को रक्षा करेगा आपका, क्योंकि गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती है। जैसे आप लोगों ने मेरी काफी वीडियोस में मेरे गुरु मंत्र के अनुभव सुने हैं भी, किस तरीके से जब शक्तियां पूर्ण रूप से हावी हो जाती है किसी के ऊपर, तो वो आखिर के भीतर गुरु मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जब सब घेरा, सब कवच उनके टूट जाते हैं। दूसरी चीज, कोई भी आप साधना करते हैं उसके भीतर आपको घेरा, ये सब चीजें लगानी कंपल्सरी होती है। देखिए, जो शक्तियां होती है ना, उनको खड़ा करना बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, पर उनको शांत करना उतना ही ज्यादा कठिन होता है। खड़ा करने में कुछ समय नहीं लगता है शक्तियों को, पर उन्हीं को शांत करने के लिए बहुत समय लग जाता है, बहुत ज्यादा। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, कोई भी आप साधना कीजिए गुरु के निर्देश अनुसार कीजिए, ताकि आपको साधना के भीतर, तंत्र के भीतर किसी भी प्रकार की कोई हानि ना उठानी पड़े। आज मैं आप लोगों के लिए जो साधना लेके आया हूं वो है बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण साधना, 1001%। इसके ऊपर खुला चैलेंज और खुली शर्त रख के मैं ये साधना दे रहा हूं आप लोगों को। यह साधना शमशान काली की साधना है। इस साधना को कर कोई भी इंसान सकता है, ये नहीं है अभी नया साधक ही कर सकता है या पुराना साधक ही कर सकता है। इस साधना को नया पुराना कोई भी साधक कर सकता है। दम और हिम्मत आपके भीतर होनी चाहिए शक्तियों का आमना सामना करने के लिए। गुरु के निर्देश अनुसार कीजिए, जिंदगी में हमेशा सफलता मिलेगी। गुरु के मुख से लेके साधना कीजिए, मंत्र ऑलरेडी जागृत ही रह जाता है।
ठीक है ना। साधना के बहुत सारे नियम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस साधना के ऊपर। इस साधना को करना किस तरीके से। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको इस वीडियो के बारे में अच्छे तरीके से मालूमात होगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी ये साधना की, क्योंकि इसके भीतर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम साधना के ऊपर। इस साधना के भीतर आपको कोई भी उजाड़ स्थान, कोई भी आपको पहाड़, कोई भी ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जिसमें आसपास कोई भी ना हो, जहां कोई शमशान आपको ढूंढना है। इसके भीतर आपके वस्त्र, आपका आसन काला होगा, सरसों के तेल का आपका दीपक होगा। कुछ भोग है जो इसमें आपको रखने पड़ेंगे, जो कि हम YouTube पे खुले नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो गुप्त रखी जाती हैं, उनको गुप्त रखना ही अनिवार्य होता है। यह उन्हीं साधकों को बताई जाती है जो साधक इनको करने की इच्छा रखते हैं। गुप्त चीजें इसलिए रखी जाती हैं ताकि कोई भी बिना सोचे समझे इनका गलत प्रयोग ना करे और उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, मैंने भी साधना में शक्तियों को खड़ा करना आसान होता है, पर उनको शांत करना उतना ही मुश्किल होता है, कठिन कार्य होता है, वरना वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी साधना में वस्त्र, आसन वगैरह कौन सा चाहिए, दिशा, इसके भीतर आपको पूर्व दिशा की ओर रखना है। आपको सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्रिया के भीतर। सबसे पहले आपको अपना सांस लेना है, लंबा सांस लेना है। उसके बाद आपको 3 बार ओम इसका उच्चारण करना है। ओम का 3 बार आपको उच्चारण करना है। उसके बाद 3 बार ही आपको ओम श्री महागणपताय नमः, फिर उसके बाद 3 मर्तबा आपको इसका उच्चारण करना है। उसके बाद आपको अपना आसन है जो वो ग्रहण करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आसन के ऊपर बैठकर मन को आपको शांत करना है। सबसे पहले मन को शांत करके फिर आपको गणपति जी की कल्पना करनी है। उसके बाद आपने गणपति जी को आवाहन करना है। हे बाधाओं के देवता, आसपास के वातावरण में मौजूद सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करे, मुझे इस अनुष्ठान में जीत दिलाएं। भगवान गणेश को आपको नमस्कार करने का आपको इशारा करना है। आपको फिर आपको अपने हाथ, दाहिने हाथ में, राइट हैंड के भीतर आपको थोड़ा सा आपको जल लेना है, ठीक है। एक सिक्का लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए, ठीक है, फिर आपको बोलना है भी मैं देवी मां काली की कृपा पाने के लिए यह अनुष्ठान कर रहा हूं। मुझे इस पताल की, इस संसार की जितनी भी शैतानी राक्षसी आत्माओं से, सब चीजों से रक्षा कीजिए और इनकी शक्ति प्रदान कीजिए। और जो आपके हाथ के ऊपर जल रखा होगा आपको उसको जमीन पे छोड़ देना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है। इसके भीतर आपको ओम नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ओम शिवाय का जप करना है, सिर्फ 2 मर्तबा। उसके बाद आपको जप करना है शिवाय गुरु नमः, 3 मर्तबा आपको ये करना है। ये करने के बाद आपको फिर अपना गुरु मंत्र जो है वो 3 मर्तबा करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है, हे भगवान शिव, हे शक्तियों के मालिक, शक्तियों के स्वामी, इस संसार के स्वामी, मुझे इस अनुष्ठान में सभी प्रकार की बाधाओं से सुरक्षा की एक ढाल दे और ब्रह्मांड की जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं, उसे सुरक्षा प्रदान करें। भगवान शिव को आपने नमस्कार करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको सुगंध लेनी है, जैसे कोई भी आपको लोबान ले लेनी है, कोई भी आपको गुग्गल लेनी है जिसकी सुगंध अच्छी खासी हो, ठीक है। कोयले पे या गोबर के उपले के ऊपर आपको उसको जगाना है। उसके बाद आपको हवा में उस सुगंध को ऊपर उठाना है, ठीक है। ऊपर उठा के दिखाना है आपको, ठीक है, और कहना है, ओह बटुक भैरव और काल भैरव, इस सुगंध को लीजिए और मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए और मुझे इस अनुष्ठान में करने की आप अनुमति दीजिए, ठीक है। क्योंकि भैरव जी की अनुमति जरूरी है, किसी भी अनुष्ठान में आप करें, जरूरी है। फिर उसके बाद 10 दिशाओं से 10 रूप में मेरी रक्षा करे खड़े होकर आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले दाहिने हाथ में आपको सुगंध लेनी है।
उसके बाद 10 दिशाओं में 10 भैरवों की कल्पना करनी है आपको, सिर्फ कल्पना करनी है आपको, 10 दिशाओं में धुनी नहीं दुखानी है। खड़ा होकर आपको 10 दिशाओं में 10 भैरव की कल्पना करनी है, ठीक है, दाएं हाथ में आपको धुनी लेके। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, पूरब दिशा की ओर सुगंध दिखानी है, आपको कहना है हे अष्टांग भैरव, इस यह सुगंध को लो और मेरी विनती स्वीकार करो और पूर्व से मेरी रक्षा कीजिए, ठीक है। इसके भीतर जो आपका घेरा लगेगा वो घेरा आपका इस प्रकार से लगेगा, आपका दूसरा कीलन वगैरह घेरा नहीं लगेगा। उसके बाद आपको पूर्व पश्चिम दिशा की ओर मुड़ना है धीरे से, और मुड़ते हुए कहना है हे रूरू भैरव, इस सुगंध को लो और मेरा अनुरोध स्वीकार करे और मेरी रक्षा कीजिए पूर्व और दक्षिण से। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये साधना काफी खतरनाक है, और इसी वजह से इसमें आपको हर भैरव को खड़ा करना है अपनी रक्षा के लिए। फिर आपको दक्षिण की ओर मुड़ना है, ठीक है, और कहना है हे चंद भैरव, इस सुगंध को लो और मेरा अनुरोध स्वीकार करो और दक्षिण से मेरी रक्षा कीजिए। ये कहने के बाद आपको दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ते हुए आपको कहना है हे क्रोध भैरव, इस सुगंध को ले और मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए और दक्षिण से पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा कीजिए। फिर आपको पश्चिम दिशा की ओर मुड़ना है, ठीक है, और फिर आपको कहना है हे उत्तम भैरव, इस सुगंध को लो और मेरा अनुरोध स्वीकार करो, पश्चिम से आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर उसके बाद पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर मुड़ना है और कहना है आपको हे कपाल भैरव, ये अनुरोध लो और मेरा अनुरोध स्वीकार करो और पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद आपको उत्तर दिशा से मुड़कर बोलना है हे भीषम भैरव, मेरी रक्षा कीजिए और मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। फिर उत्तर से पूर्व दिशा की ओर मुड़कर आपको कहना है हे सम्मार भैरव, यह सुगंध लो और मेरा अनुरोध स्वीकार करो, उत्तर से पूर्व दिशा की ओर मेरी रक्षा कीजिए। फिर उसके बाद आपको पूर्व की ओर मुड़ना है और सुगंध को ऊपर की ओर दिखाना है और कहना है आपको ओ आकाश भैरव, यह सुगंध लो और मेरा अनुरोध स्वीकार करो और आकाश स्वर्ग और आकाश गंगाओं से मेरी रक्षा कीजिए। ये करने के बाद आपको सुगंध को नीचे की ओर दिखाना है आपको और कहना है ओह पताल भैरव, इस सुगंध को लो और मेरा अनुरोध स्वीकार करो, मुझे इस पताल की जितनी भी शक्तियां हैं उनसे मेरी सुरक्षा कीजिए आप। फिर उसके बाद आपको अपनी आरामदायक स्थिति में आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद उस सुगंध को हवा में आप दिखाना है और कहना है ओ महाभैरव और आदि भैरव, इस सुगंध को ले और मेरा अनुरोध स्वीकार करे और मुझे हर चीज से बचाते रहे और सभी भैरव को मुझ पर अपना कृपा और अपना आशीर्वाद रखें। और फिर अपनी सफलता करने के लिए अपनी जो अनुरोध है वो अपने सभी भैरव के सामने रखनी है और बोलना है मुझे इस महाकाली शमशान काली के मंत्र के भीतर आप मुझे सफलता प्रदान करें और मेरी हर तरफ से सुरक्षा करें। उसके बाद आपको अपनी जो साधना है, उसके बाद आपको अपनी साधना जो स्टार्ट कर देनी है। ये जो साधना है, ये साधना सिर्फ 7 दिन की साधना है। अगर आप इस क्रिया को पूर्ण रूप से करते हैं सही तरीके से तो आपको 1000 नहीं 1,00,000% सिद्धि मिलेगी और इस चीज की मेरी गारंटी है। सिद्धियां मिलती है, सबको मिलती हैं सिद्धियां। अभी एक मेरे शिष्य है मेरे शिविर के भीतर जिनको आकाश कामनी की सिद्धि मिली है, कल मैं उनकी भी वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। देखिए मंत्र मैं क्यों नहीं बताता हूं किसी भी वीडियो के भीतर, मंत्र इसी वजह से नहीं बताए जाते हैं ताकि कभी भी कोई भी किसी मंत्र का गलत प्रयोग ना करे। कई बार क्या होता है, कई साधक YouTube से मंत्र उठाते हैं, मंत्र उठाने के बाद वो सीधा उसको करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनको कई प्रकार की हानि उठानी पड़ती है, उनकी लाइफ के भीतर हजारों प्रकार की मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया,
भी शक्तियों को खड़ा करना बहुत आसान है, उनका आवाहन, उनको बुलाना बहुत आसान है, पर उनको भेजने का भी तरीका आना चाहिए, आपको उनको शांत करने का भी तरीका आना चाहिए। इसी वजह से हमेशा बोला जाता है कोई भी क्रिया करें तो हर क्रिया को आप गुरु के निर्देश अनुसार करें, ठीक है, गुरु के निर्देश अनुसार ही क्रिया हमेशा सफल होती है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।